अशोक स्तंभ भारत की शान मानी जाती है क्योंकि अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर मान्यता दी गई है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा की जाने वाली सभी सरकारी कार्यों में अशोक स्तंभ का उपयोग किया जाता है। यह चिन्ह भारतीय सैन्य बल जैसे जल सेना, वायु सेना और थल सेना तीनों के ही यूनिफॉर्म पर, भारतीय मुद्रा से लेकर पासपोर्ट पर और भारत सरकार के आधिकारिक लेटर हेड आदि पर देखा जा सकता है। इस चिन्ह के साथ भारत का गौरव और समृद्ध इतिहास जुड़ा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में। अशोक स्तंभ का इतिहास 269 ईसा पूर्व से संबंधित है, जब सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। वह बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। शुरुआत में सम्राट अशोक एक क्रूर और निर्दयी शासक थे। इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राजाओं में गिना जाता है। सम्राट अशोक ने 269 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इनके साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तथा मैसूर तक फैला हुआ था। पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम दिशा में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। अगर वर्तमान परिदृश्य में सम्राट अशोक के साम्राज्य की सीमाओं की बात की जाए तो इसमें संपूर्ण भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य को और विस्तार करने के लिए करीब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर युद्ध किया और विजयी भी हुए। कलिंग जो अभी के समय में ओडिशा में स्थित है। यह युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध था जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार यह बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देखकर काफी दुखी हुए। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिए और इस धर्म के प्रचारक बन गए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने देश और देश के बाहर कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण कराया, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कुछ मुख्य स्तंभों के बारे में जानते हैं। सारनाथ का अशोक स्तंभ। सम्राट अशोक द्वारा अनेकों स्तंभ बनाए गए, जिनमें से सबसे लोकप्रिय सारनाथ का अशोक स्तंभ है। यह उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है। स्तंभ का आकार गोलाकार है और स्तंभ के ऊपरी भाग पर शेर की 4 मूर्तियां हैं, जो पीछे से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इनका सिर चारों दिशाओं में है, जो भगवान बुद्ध द्वारा चारों दिशाओं में दिए गए उपदेश को दर्शाता है। इस स्तंभ पर 3 लेख लिखे हुए हैं। पहला लेख ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के समय का ही लिखा हुआ है और दूसरा कुषाण काल व तीसरा गुप्त काल के लेख है। सारनाथ स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान पर अभी भी मौजूद है, लेकिन ऊपरी भाग को संग्रहालय में सुरक्षित रखवाया गया है। सारनाथ के इसी स्तंभ को भारत की राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने से पहले लंबी चर्चा हुई थी और इसके सभी पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद इसे अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर मान्यता दी गई थी। वैशाली का अशोक स्तंभ। यह अशोक स्तंभ बिहार राज्य के वैशाली में स्थित है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश वैशाली में दिया था। इसी बात को ध्यान में रखकर सम्राट अशोक ने वैशाली में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह स्तंभ बाकी के सभी स्तंभों से अलग है। इस स्तंभ के शीर्ष पर केवल एक ही शेर है, जिसका मुख उत्तर दिशा में है, जो भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा को दर्शाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा भी उत्तर माना जाता है। वैशाली के अशोक स्तंभ के बगल में ईंट का बना एक स्तूप और एक तालाब है। इस तालाब को रामकुंड के नाम से जाना जाता है। इस पूरे परिसर को बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान माना जाता है। बुद्ध लोगों के लिए यह स्थान अत्यंत प्रिय था, इसलिए बौद्ध धर्म मानने वाले लोग इस जगह को गणना अपने प्रिय धार्मिक स्थलों में करते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिले में स्थित है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए हैं। वर्तमान में इसका ऊपर का सिर नहीं है, सिर्फ स्तंभ है। इस स्तंभ पर अशोक के लेखों के अतिरिक्त गुप्त साम्राज्य के शासक समुद्रगुप्त और मुगल बादशाह जहांगीर के भी लेख है। इस स्तंभ को 2000 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया और तब उनके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग पर षष्ठी लेख इस पर खुदवाया गया था। बाद में 1605 ईस्वी में इस स्तंभ पर मुगल सम्राट जहांगीर के
राज तिलक का उल्लेख भी इस पर खुदवाया गया है। माना जाता है कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान सन 1800 ईस्वी में इस अशोक स्तंभ को गिरा दिया गया था, लेकिन 1838 ईस्वी में इसे पुनः खड़ा किया गया। सांची का अशोक स्तंभ। यह मध्य प्रदेश के सांची नामक शहर में एक पहाड़ी पर स्थित है। इस स्थल पर स्तंभ के अलावा कई स्तूप है, जिनमें से सांची के स्तूप को सबसे प्रमुख माना जाता है। इस स्तंभ की संरचना सारनाथ के स्तंभ से बहुत मिलती है। इस स्तंभ के भी ऊपर 4 शेरों की मूर्ति बनी हुई है, जिनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। यह पूरा परिसर को बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। यूनेस्को ने सांची के स्तूप की संरचना और शिल्पकारिता को देखते हुए वर्ष 1989 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। सांची स्तूप को भारतीय सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाने के लिए 200 रुपए के भारतीय नोट के पीछे की तरफ दर्शाया गया है। इन सभी स्तंभों के अलावा भारत तथा भारत के बाहर कई अशोक स्तंभ स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।